नौकरी सर्विस छोड़ी है सब लोगों ने। कुछ राजा भी रहे हैं, राजा की संतान, तो उन्हें क्या कमी थी? फिर क्या कमी थी उन्हें कि वो हम लोगों के लिए लड़ते? बस ये थी, उनको एक बीमारी थी, सामाजिक ईमानदारी की बीमारी, जिसने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया, जिसने बार बार उनसे कहा कि ये जीवन सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं है, ये जीवन उस समाज के लिए भी है जिस समाज में हमने जन्म लिया है। इसलिए मान्यवर काशीराम जी अक्सर कहते थे कि सामाजिक ईमानदारी की बीमारी हर बहुजन को होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति को होनी चाहिए जो नालायक है, जिसके अंदर नालायकी भरी हुई है। जब तक उसे सामाजिक ईमानदारी की बीमारी होनी चाहिए, जब तक हमारा बहुजन समाज, ये समाज में जो अव्यवस्था है, समाज में जो एक असमानता है, व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव करता है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, जब तक सब लोग एक ना हो जाएं, जब तक ये होती रहनी चाहिए सामाजिक ईमानदारी की बीमारी। और ये सबको थी, बाबा साहब अंबेडकर जी को, महात्मा बुद्ध को, ज्योतिबा फूले जी को, छत्रपति शाहू जी महाराज को, दीना भाना वाल्मीकि जी को, काशीराम जी को, और फिर बहन जी को भी। ये एक बीमारी है बहुत बुरी, जिसे समाज की बीमारी लग जाती है ना, अपने समाज के लिए कुछ करना है, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो वो व्यक्ति फिर इधर उधर भटकता है कि ये समय सिर्फ खाने सोने में न जाए, ये समय जो मेरा मूल्यवान समय है, ये समाज के उन लोगों के लिए लगे जो कम से कम हमारे शब्दों को सुनकर कुछ परिवर्तित हो जाएं। और परिवर्तन तो हमें लाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको प्रयास भी खुद करना पड़ेगा। कोई भी दूसरा हमारी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, घरेलू स्थिति, कोई नहीं सुधारता बाहर वाला, उसके लिए तो हमको ही आगे आना पड़ता है। तो देखिए, हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए, अभी जैसे यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई बहन बैठे हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में समय समय पर उन्हें बताएं कि दो पीढ़ी पीछे यदि हम चले जाएं तो कैसा समय था पहले, कैसे हम लोग कपड़े पहनते थे, कैसे खाते थे, कैसे घरों में रहते थे। उनको ये बताया जाए कि ऐसी दुर्दशा थी कि कमर के पीछे झाड़ू और गले में हांडी तक थी। झाड़ू इसलिए कि जिस रास्ते से निकले वो अपवित्र हो जाता था, साथ में झाड़ू लगती चली जाए कि दूसरा व्यक्ति जब उस रास्ते पर चले तो वो अशुद्ध ना हो जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को बताएं कि हमारे जो बच्चे हैं, ऐसे परिवार से, ऐसे कुनबे से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, जिस दिन बाबा साहब के स्कूल में चपरासी नहीं आता था पानी पिलाने, वो प्यासे रहते थे। हम दलित हैं, दलित ही रहेंगे, कोई कितने ही वायदे करे, पीठ पीछे सब लोग वही कहते हैं हमारे लिए। बस सामाजिक स्थिति थोड़ी देखकर लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है, सामने बोलने की भले ही हिम्मत ना पड़े, लेकिन पीठ पीछे सब वही की नाम लिया जाता है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जीते जी तो संविधान बनाया, लेकिन उसमें ऐसे कार आपके लिए बनाकर चले गए, वो संरक्षित किए स्थायी रूप से कि आज तक हम लोग खुल के सांस ले रहे हैं और अपने यहाँ गांव में राजा बने हुए हैं, अपने घर के राजा हैं। ये बाबा साहब का संविधान है। और वोट की आपकी ताकत, अब जितनी वोट की ताकत आपकी है, मैं औरों से भी बताती हूँ गांव में कि जो अंबानी है ना, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति, उसकी भी वोट की ताकत उतनी है। तो बाबा साहब ने देखो कितना बड़ा काम किया है कि गरीब की वोट की ताकत कम नहीं है अमीर की ताकत से। तो इसलिए सोच समझकर हमको अपनी वोट का प्रयोग करना है। जितने भी हमारे युवा हैं, जिस दिन मतदान हो, सामाजिक जिम्मेदारी निभाइए
बसपा के सिपाही बनकर, बहुजन समाज के सिपाही बनकर एक भी वोट छूट ना जाए गलती से भी। एक एक घर पर नजर रखिए। ये ना सोचें हम कि हमारी स्थिति सुधर गई है, हम ठीक ठाक खा पी रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं है, अब ये लड़ाई उस पूरे बहुजन समाज की है जहां बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समाज का आज भी ऐसा है जिसकी बहुत दुर्दशा है। उनको रोटी तक खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, उनको सिर पे छत भी नहीं है नसीब।